अभी ड्यूक 200 की मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ पहले तो इस वीडियो में मकसद बताऊँ क्या है। मेन मकसद ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना कि वारंटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो, हर शोरूम वीडियो तो बना लेता है, हर यूट्यूबर तो एक वीडियो बना लेता है, ठीक है, बाइक की। बट वो आपको ये नहीं चीज़, आज तक कोई भी वीडियो नहीं होगी यूट्यूब पे कि भाई वारंटी में क्या क्या चीज़ कवर करती है कंपनी, ठीक है। 5 साल की KTM इंडिया वारंटी तो दे रही है, बट आपको आज ना मैं आपको मिथ क्लियर कर दूंगा जो कि मेन होगा, ठीक है। कोई भी यूट्यूबर कोई भी नहीं बताता, ठीक है। ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए क्योंकि कस्टमर की नॉलेज में भी होनी चाहिए कि हाँ, क्योंकि देखो मैं गाड़ी सेल करता हूँ तो मैं तो सभी को कस्टमर को यही चीज़ बता देता हूँ कि भाई आपको किस चीज़ की वारंटी मिलेगी और क्या चीज़ आप बाहर से करवाते हो तो उसके बाद उसकी वारंटी चले जाती है। तो बाकी कस्टमर की मर्ज़ी है, हमें अपना पर्पस मेन करना है कि कस्टमर को समझाना है, ठीक है। इसमें 1000 इनवैलिड आते हैं, इस टाइम पे इंस्टॉल है, ठीक है, कंपनी की तरफ से। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये मेन जो मेरे को आएगा मैं हर टॉपिक पे बताऊँगा आपको। जैसे TFT ये ख़राब हो जाए, TFT आपका, ठीक है, बाइक का, तो मीटर कंसोल, तो ये आपका वारंटी में कवर होगा, ठीक है। इसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देंगे, वारंटी में ये कवर आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ टूटा नहीं होना चाहिए, आपको पहले बता देता हूँ। एक्सीडेंट में टूटा होगा तो भाई नहीं होगा ये कवर वारंटी में, ठीक है। वो इंश्योरेंस में कवर आ जाएगा, बट जो वारंटी का हम आज वारंटी का काम का बात कर रहे हैं तो वारंटी में ये ख़राब होगा तो ये कवर कर देगी कंपनी, वारंटी में फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होगा, ठीक है। मास्टर सिलेंडर आपका फ्रंट का ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको डिस्क में कोई प्रॉब्लम आती है फ्रंट में तो भाई विद इन वारंटी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा। उसके बाद आपके स्विचेस, ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है बिना वायरिंग कटिंग करवाए, इसमें कोई फॉल्ट आता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, तो भाई ये वारंटी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में जरा आपको कोई फॉल्ट आता है, किल स्विच जरा आपका वर्क नहीं कर रहा है, जैसे ये लाइट्स वगैरह नहीं चल रही हैं यहाँ पे साइड में, तो भाई ये विद इन वारंटी में कवर हो जाएगा, ठीक है। ये वारंटी में भी कर देंगे मेरे पर, ये भी लेफ़्ट साइड का, राइट साइड का, और आपका डिस्प्ले TFT, ठीक है। और फ्यूल टैंक इसे बोलते हैं, फ्यूल टैंक के अंदर एक मोटर लगी होती है जिसे फ्यूल पंप बोलते हैं हम, वो भी 99% तक वारंटी में कवर होता है पूरा का पूरा, बट उसकी कंडीशन होती है। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको वीडियो में कि भाई सर्विस मेंटेन भी इसकी कस्टमर को करनी पड़ेगी, सीधी बात है। सर्विस टाइम टू टाइम करवाई होगी, सर्विस हिस्ट्री चेक करती है कंपनी, जब सर्विस हिस्ट्री इसकी चेक होगी उसके बाद ही आपको वारंटी मिल सकती है। ये नहीं कि आपने 2 साल नहीं सर्विस करवाई है, साल नहीं करवाई है, तो आप वारंटी क्लेम करने के लिए आ रहे हो शोरूम में, तो भाई रिजेक्ट बच जाएगी उसी टाइम पे, ठीक है। मिथ क्लियर होता है कि उसी टाइम पे कंपनी भी क्या करती है, कस्टमर की सर्विस हिस्ट्री चेक करती है बाइक की कि उसने सर्विस स्टेशन से करवाई है, ऑथराइज से, कि जहाँ लोकल से करवाई है। ये उसका गैप पड़ रहा है बीच में 1-2 साल का, ठीक है, 6 महीने का, तो भाई उसी टाइम पे सर्विस लैब का ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये उसमें रेड क्रॉस आ रहा है तो समझो आपको वारंटी नहीं मिल सकती। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब जितनी भी कोशिश कर लोगे वो डिपेंड करता है फिर शोरूम के ऊपर जहाँ, ठीक है। और ये चीज़ों का ध्यान रख लेना। और जो कवर मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% जेन्युइन है, और जो वारंटी मिल रही है, ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बता दी, ये भी बता दिया, TFT और स्विच भी बता दिए दोनों। हाँ, हेडलाइट में आपके फोक आ रही है, कुछ भी आ रहा है, जब ख़राब है आपकी फोक, ठीक है, हेडलाइट, तो कुछ भी ये नहीं चल रही है, जहाँ इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई फॉल्ट पड़ गया है, तो भाई ये विद इन वारंटी हो जाएगी चेंज, ठीक है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। हाँ, अलॉय व्हील, जैसे अलॉय व्हील में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भाई वो चीज़ है, ये भी कंपनी अवेयर करेगी, बट इसका चांस नहीं होता है, इसमें हमें अप्रूवल लेने पड़ती है कंपनी से। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसमें अप्रूवल जाती है कंपनी की, ठीक है, कंपनी इसको पास करती है। या इसमें कोई एरर वगैरह कुछ आता है कि हाँ कोई ऐसे जिससे आपकी हवा कम है, आपके टायर में आपका प्रेशर कम है, आपने कहीं साइड से रोड से साइड से चढ़ाने की कोशिश करी है तो ये रिम में ऐसे बेंड हो जाएगा, तो भाई इस चीज़ के लिए उसमें 99% ये होता है कि चांसेस
कंपनी के फेलियर नहीं होते हैं, कस्टमर के होते हैं कि कस्टमर को ये चीज़ कस्टमर के ऊपर भी आ सकती है और कंपनी भी वेयर कर सकती है, ठीक है। वारंटी में ये उनके ऊपर डिपेंड है। और बाकी आपको मैं बता देता हूँ डिस्क, ये कंपनी आपकी यदि इसमें कोई प्ले है या इसमें कोई बीच में से प्ले आ रही है कोई चीज़, ठीक है, ढीली है, लूज़ है यहाँ से, तो भाई ये वारंटी में कवर हो जाएगी डिस्क, ठीक है। बट इसका रियल चांस होता है कि कंपनी इसको अवॉइड नहीं करेगी। बस ये चीज़ होती है, मेन पर्पस होता है डिस्क का। ABS सेंसर जैसे उसमें गैप है वो आप देख रहे हो सामने, तो ये भी वारंटी में कवर होता है। बस ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए या कहीं पे लगा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें। तो जो वारंटी में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद मेन अपना रियल का शॉकर, मोनो शॉकर, ये लीक हो जाएगा तो भाई विद इन वारंटी में चेंज हो जाएगा। इसकी कंडीशन यही है कि आपकी गाड़ी की सर्विस जो मेंटेन होनी चाहिए, रिकॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए। कोई भी शोरूम वाला है, आपने TVS की गाड़ी रखी है, होंडा की रखी है या किसी की भी रखी है, अदर ब्रांड, KTM, बजाज, तो भाई सर्विस रिकॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। आप क्लेम कर सकते हो, शोरूम वाला आपको कोई भी मना नहीं कर सकता कि हाँ मैं वारंटी नहीं दूँगा। हर एक शोरूम आपको वारंटी देगा, उसमें कस्टमर को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कस्टमर जाकर शोरूम में बोले कि भाई मेरे को ये चीज़ का वारंटी में चाहिए, मेरी ये चीज़ वारंटी में आती है। जो चीज़ नहीं आती होगी वो शोरूम वाला आपको बोल देगा कि नहीं आती है, ठीक है। जिनको भाई वारंटी में काम करके देना है शोरूम वालों को, वो तो आपको सीधी बात है, वो लारे नहीं लगाएंगे, हाँ गोल नहीं घुमाएंगे। हमारा ऐसा मकसद कुछ नहीं होता, हम सीधे कस्टमर बोलते हैं हमारे पास स्टॉक में है अगर सामान, हम डाल देते हैं, ठीक है। ये शॉकर वारंटी में आता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रियल कैलिपर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये भी वारंटी में आ जाता है। डिस्क है पीछे वाली पैटर्न डिस्क, इसमें कोई फॉल्ट है, जैसे मैंने आपको बताया बोल्ट वगैरह जहाँ इसमें कोई पतली बढ़ गई है, तो ये कस्टमर ब्रेक पैड नहीं आते हैं। जैसे ये सेंसर है, ये कट जाता है सेंसर रियल ABS, तो भाई ये नहीं आएगा, ठीक है। जैसे वायरिंग की नहीं आती है, कंपनी वायरिंग की वारंटी नहीं देती है, ठीक है। आप बाहर से जैसे मतलब कोई लोकल से करवा रहे हो, वायरिंग कटिंग करवा के हेडलाइट आगे से गए लाइटें लगवा रहे हो, तो ये चीज़ आपको कंपनी वारंटी नहीं देगी। सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ, इंजन की वारंटी आपको मिलेगी, जैसे पिस्टन किट हो गया, इंजन का सारा सामान हो गया, ये चीज़, और सील्स वगैरह होगी, और लिक्विड जैसे मतलब इंजन ऑयल हो गया आपका, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और आगे के पैड हो गए, ठीक है, ये चीज़ें नहीं आपको वारंटी में वियर करेगी कंपनी, ये चीज़ आपको खुद में करनी पड़ेगी। जैसे चैन सेट हो गया, ब्रेक पैडल, फुट रेस्ट वगैरह, ये सारे कुछ ये वारंटी में नहीं आती है, वीर एंड टीयर है, ठीक है। जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं आपको सारी नॉलेज दे दूँगा, पर एक भी जैसे रेडिएटर है ये चीज़ नहीं आएगी आपकी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, बट इसमें 98% तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 100% तक आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। इसका रेडिएटर फ़ैन है जैसे, हाँ उसमें कुछ प्रॉब्लम आई जाती है जहाँ वो बंद पड़ जाता है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट में, तो भाई ये विद इन वारंटी ये भी चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है, ये चीज़ें। और जैसे ये आपकी एग्जॉस्ट की पाइप आ रही है, आप देख रहे हो ना, कई कस्टमर करते हैं यहाँ से पीछे से इसका हुप्स बना हुआ है, जैसे अलग अलग पार्ट है, ये वाला डोलकी है, ये वाली हमारी BS6 की, तो यहाँ से वो एग्जॉस्ट डलवा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एग्जॉस्ट जब आप डलवा रहे हो यहाँ से, तो आप सोच रहे हो कि हाँ यहाँ से बाद वारंटी हमको मिल जाएगी, ठीक है, बट आप क्या सोचते हो, वो उसी टाइम पे इंजन की वारंटी आपकी ख़त्म है, क्योंकि जितना प्रेशर उसका आ रहा है, ठीक है, कल को उसकी इंजन की 40,000, 60,000, 80,000 लिमिट है चलने की, ऐसे, ठीक है, जैसे कंपनी ने बना के भेजी, तो लाख चल पड़े, 1-20 चल पड़े, तो उसमें क्या होगा, वो सीधे हवा प्रेशर सीधे निकल रहा है, उसमें आपकी गाड़ी 20,000, 30,000, 40,000 ही चलेगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगी। तो उससे क्या नुकसान हो रहा है, आपके इंजन का ही हो रहा है। तो ऐसे ही लोकल एग्जॉस्ट डलवाने से अच्छा है कि आप जो कंपनी का एग्जॉस्ट है वही फ़िट करवा कर रखो, उससे आपको क्या है कि बेनिफिट की वारंटी वगैरह मिल जाएगी, आपको कोई इतना ज़्यादा सिरदर्दी लेने की ज़रूरत भी नहीं है,
क्योंकि देखो वो आवाज़ भी करते हैं, पोल्यूशन भी करते हैं और चालान भी होता है, तो उससे ज़्यादा कि बच के रहो ये चीज़ें। और जैसे ये चैन सेट है तो ये इस चीज़ों की आपको मैंने बता ही दी है कि वारंटी वगैरह नहीं मिलती है। फुटरेस्ट पैड वगैरह, ऑयल फिल्टर, क्लच प्लेटें जैसे होगी, तो इन चीज़ों की वारंटी नहीं आती है। जिनकी वारंटी आती है हम आपको वारंटी प्रोवाइड करवा देंगे KTM की बाइक को। बस ये चीज़ है। गाड़ी नंबर आपसे शोरूम वाले मांगे, ठीक है, KTM पठानकोट, कोई भी आपको मना करता है वारंटी देने के लिए, कोई भी शोरूम, ठीक है, KTM के ऑफिशियल, तो आप सीधे ही कॉल करके पता कर सकते हो कि किस चीज़ की वारंटी आती है, किस चीज़ की नहीं आती है। जरा आपको देखो, जिनको गाइड है, पूरा नॉलेज है, तो वो आपको कि पता करके बता रहे हैं कि हाँ इस चीज़ों की वारंटी आती है, इस चीज़ों की नहीं आती है, तो भाई फिर समझ लेना कि नहीं, ठीक है। अच्छे गाइड करने वाले बहुत ज़्यादा कम लोग हैं, तो जिन्हों को टाइम पास करना होगा तो वो अलग चीज़ है, ठीक है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि किन चीज़ों के लिए आपको सर्विस का ध्यान भी रखना चाहिए और टाइम कितने सर्विस में टाइम करवा लेने चाहिए बाइक की सर्विस, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा सेकंड पार्ट में, ठीक है। अब 250 की वीडियो आएगी कि उसकी सर्विस आपको उसमें क्या क्या चेंजेस है। वैसे तो इसमें हाँ, जैसे अभी E20 ये प्रो मॉडल आया हुआ है ना अलॉय व्हील वाला, तो इसमें क्या है कि साइड का फ्यूल फिल्टर नहीं है, जो कि अभी तक लोकल मैकेनिक को किसी को भी पता नहीं होगा, क्योंकि सर्विस तो सारे कर लेते हैं, बट उनको ये भी नहीं चीज़ पता होगी कि इसका फ्यूल फिल्टर नहीं है भाई। फ्यूल पंप का डायरेक्ट अपना फ्यूल इंजेक्टर के साथ कर दिया हुआ है कनेक्ट कंपनी ने, इसका फ्यूल फिल्टर ख़त्म कर दिया हुआ है कि फ्यूल टूटने का भी डर नहीं है फ्यूल पंप का, तो ठीक है ना, ये चीज़ है सीधे। ये अच्छा काम करा हुआ है कंपनी ने। जैसे हेडलाइट है, हेडलाइट आपकी बंद हो जाती है, ठीक है, चलते चलते, तो एक साइड चलती है तो दूसरी साइड, बट हाँ ये टूटी नहीं होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए, उसकी आपको वारंटी मिल जाएगी। तो ये चीज़ है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बट हाँ कस्टमर की गलती निकलेगी भाई तो वो चीज़ भी नहीं होगी, ये चीज़ भी ध्यान रख लेना कि ऐसा मत सोचना कि कस्टमर कई बार होता है ना, हम देखते हैं कि कस्टमर अपनी बड़ी चलाता है कि हाँ यार मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, क्लेम के चक्करों में भी, वारंटी के चक्करों में भी, तो ये चीज़ें नहीं होगी। हमें भी एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, ठीक है, 8-9-10 साल का। जो चीज़ें हम पता कर लेते हैं कि हाँ कस्टमर क्या चीज़ चाहता है, क्या नहीं चाहता है, क्या उसके मन में है, तो सारी चीज़ें ध्यान रख के ये चीज़ है। आपको जो वारंटी में दिया जाएगा भाई वो हम सीधे बोल देंगे कि हाँ ये वारंटी में आता है, वो चीज़ नहीं आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि सर्विस का टाइम वगैरह क्या चीज़ है, कितने प्रॉपर टाइम में होनी चाहिए।